आपको पता है हरियाणा के हर एग्जाम में इनसे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि ये आंकड़े बदलते रहते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा के रिलेटेड हर प्रशासन मंडल, ब्लॉक, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम पंचायत। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा भारत के किस भाग में स्थित है? देखो भाई, जो ये कर्क रेखा ना, ये भारत के मध्य से गुजरती है लगभग। तो इस वाले भाग को बोलते हैं उत्तर भारत और इस वाले भाग को बोलते हैं दक्षिण भारत। तो हरियाणा ये है, तो कहाँ क्षेत्र में पड़ता है? ये पड़ता है उत्तर भारत में। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा उत्तर भारत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो इनकी संख्या कितनी है? 22। चलो देख लेते हैं। ये हरियाणा का नक्शा है भाई, और इसमें बताया गया है कि किस जिले की स्थापना कब हुई, डिटेल में दिया गया है। ये आप देख लेना, ये 22 के 22 जिलों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में प्रशासन मंडल कितने हैं? तो कितने हैं? 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा में प्रशासन मंडल कौन से हैं? कौन कौन से 6 हैं? अम्बाला, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल। आपको बताना है कि लास्ट में बनने वाले 2 प्रशासन मंडल कौन से हैं। 6 प्रशासन मंडलों को कैसे बांटा गया है, किस प्रशासन मंडल में कितने जिले आते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं मैप के द्वारा। देखो, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंचकुला में आएंगे 4, कैथल, करनाल और पानीपत के अंदर आएंगे 3, हिसार के अंदर आएंगे जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा, रोहतक के अंदर आएंगे बयानी, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत, गुड़गांव के अंदर आएंगे गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद के अंदर आएंगे पलवल और नूंह। ये आपके 6 प्रशासन मंडल थे, और इसी तरह आपके राजस्व मंडल भी बांटे गए हैं, तो इन्हें सेम रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में राजस्व मंडलों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 6। और कौन कौन सी हैं? वही सेम, अम्बाला, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार और करनाल। आपको बताना है लास्ट वाले 2 उपमंडल कौन से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में प्रशासनिक उपमंडल कितने हैं? तो कितने हैं? 80। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा प्रशासनिक इकाई में कुल कितने नए उपमंडल जोड़े गए? तो कितने? 6। कौन कौन से हैं हमें उनके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा में कुल जोड़े गए नए 6 उपमंडल कौन से हैं? तो कौन से? जुलाना, जींद के अंदर आता है नीलोखेड़ी, इसराना, नांगल चौधरी, छछरौली और मानेसर। ये जो मानेसर है, ये सभी 6 के 6 7 दिसंबर 2023 को जोड़े गए। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 94। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा में उप तहसीलों की संख्या कितनी है? कितनी? 49। देखो, 94 के अंदर 9 4 है, और उप तहसीलों को उल्टा कर दे तो 4 9, यानी कि इनको डिजिट को उल्ट लेना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा में खंड या ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 143। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में अंतिम 3 खंड कौन से बनाए गए? तो कौन से? 141 दारूहेड़ा, 142 मछरौली और 143 में बना निगदू। अगला क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा में कस्बों और शहरों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 154। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा में गाँव की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 7356। देखो, गाँव कितनी है, पंचायतों के बारे में बोल देना तो 6200 से ऊपर लगाना 6500 के बीच, क्योंकि ये चेंज होती रहती है भाई, इसका कोई फिक्स नहीं है, आपको ऐसे ही बताना है। ठीक है, 2225, 2230 ऐसे कुछ लगभग लगाना है, वही माने होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा में पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 126। हरियाणा में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? 11। ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि नगर निगम से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। पहला नगर निगम कौन सा था? नगर निगम फरीदाबाद। कब बना? मई 1994। दूसरा नगर निगम गुरुग्राम या गुड़गांव। कब बना? 2008 में। 2015 की जगह 2010 कर लेना भाई इसको। ठीक है, 2010 को जून को हिसार, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अम्बाला और पानीपत को नगर निगम बनाया गया। अगला पॉइंट है 11वां नगर निगम कौन सा बना? 11वां और लास्ट, टोटल कितने? 11, तो लास्ट कौन सा बना? मानेसर। कब? 23 दिसंबर 2020 को। ठीक है, और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा नगर निगम फरीदाबाद है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 23। और लास्ट वाला कौन सा बना? पटौदी मंडी। अगला क्वेश्चन ये है, हरियाणा का अंतिम नगर परिषद कौन सा बना? पटौदी मंडी। टोटल कितने? 23। याद रखना भाई, ये डाटे लाटेस्ट है, हरियाणा इकोनॉमी जो ब्रांच है वहाँ से उठाए गए हैं, तो ये लाटेस्ट डाटा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा में नगर पालिका कितनी है? नगर पालिका कितनी है? 54। पहले 55 बताते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22,
हरियाणा में कुल नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है? देखो 11 नगर निगम, 23 नगर परिषद, 54 नगर पालिकाएं, टोटल कितनी होगी? 88। तो कुल नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? 88। ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हरियाणा में छावनी बोर्ड कितने हैं? कितने हैं? एक है, वो भी अम्बाड़ा छावनी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। हरियाणा में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो कितनी? 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो कितनी है? 10। उनके बारे में पता कर ले। दो इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना, अम्बाड़ा और सिरसा, क्योंकि ये एससी कैटेगरी यानी कि रिजर्व कैटेगरी के अंदर आती हैं। बाकी की सभी जनरल कैटेगरी हैं। कुरुक्षेत्र, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, बैणी, महेंद्रगढ़ और बैणी एक है, और गुड़गांव, और इसके बाद आता है फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हरियाणा राज्य में कुल कितनी विधानसभाई सीटें हैं? तो कितनी हैं? ये 90 हैं भाई, 90। आपको पता है हरियाणा राज्य में विधानसभा से कुल कितनी सीटें एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं? तो कितनी? 17। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें हमने हरियाणा के प्रशासन मंडल के बारे में पढ़ा। आपको बता दूं सभी डाटा लेटेस्ट है, और ये ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। हर एग्जाम में आपको दो या तीन क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलना। आज का हमारा टॉपिक है विधानसभा। हरियाणा विधानसभा 1966 से लेकर 2024 की जो विधानसभा है, 15वीं विधानसभा, इसमें हम सभी क्वेश्चन कर लेंगे। इससे 12 एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस वीडियो में सभी क्वेश्चन, सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, हरियाणा विधानसभा 1966 से 2024 के बीच में हमारा पहला टॉपिक है। हम इस वीडियो में 30 टॉपिक करेंगे। हरियाणा विधानसभा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई। कब? जब हरियाणा की स्थापना हरियाणा के बीच दिन की गई और विधानसभा के बीच दिन की गई एक साथ। हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक 6 दिसंबर 1966 को की गई। अगला पॉइंट नंबर 3। हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका का नाम सदन संदेश है। हरियाणा विधानसभा के कुल 54 सीटें थी। कब? 1966 में, ठीक है ना। और 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई थी। देखो भाई, हरियाणा में एससी कैटेगरी है, एसटी नहीं है। तो एससी कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 10 सीटें आरक्षित की गई थी 1966 में। और प्रथम जो इलेक्शन हुए 1967 में हुए, तो उस समय 54 से बढ़ाकर ये 81 कर दी गई। अगला पॉइंट नंबर 6। 1977 में हरियाणा विधानसभा सीटों को 81 से 90 कर दिया गया, और वर्तमान में भी कितनी है? 90 हैं। आगे बढ़ेंगी तो आपको बता देंगे, लेकिन अब तक 90 हैं। हरियाणा में कुल 17 आरक्षित सीटें हैं। देखो भाई, हरियाणा में है 22 जिले, 22 में से 17 जिलों में आरक्षित सीटें हैं। हर जिले में एक है, किसी जिले में भी 2 नहीं है, और 5 जिलों में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। 17 आरक्षित सीटों के बारे में जान लेते हैं। पंचकुला के अंदर है मौलाना सीट, यमुनानगर के अंदर साडोरा, कुरुक्षेत्र के अंदर शाहबाद, कैथल के अंदर गुला, करनाल के अंदर नीलाखेड़ी, पानीपत के अंदर इसराना, सोनीपत के अंदर खरखोदा, जींद के अंदर नरवाना, फतेहाबाद में रतिया, सिरसा में कालनवाली, हिसार में उकलाना, भिवानी में भवानीखेड़ा, रोहतक में कलानौर, झज्जर में झज्जर। देखो भाई, हरियाणा की एकमात्र आरक्षित सीट जिसका नाम उसके जिले के नाम पर रखा गया है, मात्र एक सीट है भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। रेवाड़ी के अंदर बावल है, गुरुग्राम के अंदर पटौदी है, पलवल के अंदर होडल है। ये सभी 17 की 17 आरक्षित सीट हैं। 5 जिले ऐसे हैं हरियाणा में जिसमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, जिसमें पंचकुला, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और नूंह, 5 जिलों में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। हरियाणा विधानसभा डिजाइन ली कार्बुलिस ने किया, ये फ्रांस के हैं। पॉइंट नंबर 8। हरियाणा में एक सदनीय प्रशासन है। देखो भाई, जिस प्रकार सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, उसी तरह अन्य राज्यों के अंदर भी कहीं पर विधानसभा और विधान परिषद भी होते हैं। भारत के कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद हैं, अदरवाइज सभी में विधानसभा ही हैं। और हरियाणा के अंदर भी विधानसभा ही एक सदन है, विधान परिषद नहीं है, ठीक। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9। हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष ये सन्नो देवी थी, और ये पूरे भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी भाई। विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सन्नो देवी बनी। इससे पहले ये पंजाब विधानसभा में उपाध्यक्ष रह चुकी हैं, और इनका कार्यकाल था जो अध्यक्ष के रूप में हरियाणा के अंदर 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक था। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10। हरियाणा के पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह हैं। देखो भाई, राव वीरेंद्र से रिलेटेड कुछ पर्सन है। सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहने वाले मात्र 16 दिन तक रहे। जन्म रेवाड़ी में हुआ। दूसरे स्थान के मुख्यमंत्री बने। पहले स्थान पर कौन मुख्यमंत्री बना था आपको बताना है। इन्हीं के शासनकाल में राष्ट्रीय शासन लागू हुआ। देखो भाई, 1967 में इनका शासनकाल था, और इसी के समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इनके बाद आए बंसीलाल जी, ठीक है, ये रहने मुख्यमंत्री बने। तो इनके शासनकाल के बीच में 1967 में ही यह शासन लगा था, तो इन्हीं के काल में लिखा जाता है।
भारत सरकार के द्वारा इनके नाम पर डाक टिकट चलाई गई और 1980 में केंद्र सरकार में इन्हें मंत्री पद दिया गया। कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री का इन्हें विभाग दिए गए और इन्हीं के पुत्र हैं राव इंद्रजीत सिंह, जो राज्यसभा में अभी मंत्री हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11। सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं श्री हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, 3 बार बने भाई हैं। हरियाणा विधानसभा के प्रथम चुनाव मार्च 1967 में किए गए थे। पॉइंट नंबर 13। हरियाणा विधानसभा के प्रथम प्रतिपक्ष नेता, यानी कि जो पक्ष सत्र में होता है ना, उसके विपक्ष में कार्रवाई देखने वाला, उनके जो काम है उनके ऊपर सवाल उठाने वाला व्यक्ति होता है, ये प्रताप सिंह दौलतपुर थे भाई पहले। अगला पॉइंट नंबर 14। हरियाणा की पहली महिला एमएलए ये स्नेहलता जी थी। हिसार से 1967 में इन्होंने चुनाव लड़ा था भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 15। सर्वाधिक बार एमएलए बनने वाली महिला प्रसन्नो देवी थी, 6 बार एमएलए बनी और 2 बार हरियाणा राज्य मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। पॉइंट नंबर 16। सर्वाधिक बार एमएलए बनने वाले पुरुष चौधरी भजनलाल जी हैं, 9 बार। देखो भाई, मैंने हरियाणा के 22 जिलों की वीडियो बना रखी है। उस जिले में हरियाणा के जितने भी उस जिले से रिलेटेड व्यक्ति हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो कोई सांगी हो या कोई नदी हो, कुछ भी हो, चाहे भाई सभी क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो आप वीडियो देख लेना। उसमें भजनलाल जी से रिलेटेड सभी पॉइंट क्लियर कर रखे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और पीडीएफ भी है, आप दोनों ले सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 17। हरियाणा में सर्वाधिक विधानसभा, ये सीटें कर लेना भाई, विधानसभा लिख रखा ना, इसके आगे सीटें कर लेना। विधानसभा सीटें किस जिले में सर्वाधिक, ये हिसार जिले में है। कितनी? 7 सीटें हैं भाई विधानसभा की। अगला पॉइंट नंबर 18। हरियाणा के कितने जिलों में सबसे कम विधानसभा सीटें? देखो भाई, 2 जिले हैं, चरखी दादरी और पंचकुला, दोनों में 2-2 सीट हैं, ठीक है ना, तो दोनों में समान सीटें हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19। हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा सीट क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सी है? लोहारू। और सबसे छोटी क्षेत्रफल के हिसाब से ये बलरामगढ़। पॉइंट नंबर 20। जनसंख्या के आधार पर हरियाणा की सबसे बड़ी सीट है विधानसभा सीट बादशाहपुर और सबसे छोटी सीट है जनसंख्या हिसाब से तो नारनौल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21। हरियाणा सरकार में अधिकतम मंत्रियों की संख्या 14 हो सकती है या फिर कुल जो 90 सीट है ना, कुल सीटें होती है जो विधानसभा उसका 15%, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22। हरियाणा के 2 मुख्यमंत्री बने जो पहले विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। पहले राय वीरेंद्र सिंह और बनारसी दास गुप्ता, ये दोनों पहले विधानसभा अध्यक्ष रह चुके थे और बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री का पद भी इन्होंने संभाला। अब बात कर लेते हैं भाई हरियाणा विधानसभा 2024। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा भाई, आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन अभी हुए हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, 2, 3, 1, 2 जो भी आएगा इंपॉर्टेंट होंगे भाई। तो पॉइंट नंबर 1 है भाई, हरियाणा की है 15वीं विधानसभा है। 15वीं विधानसभा के चुनाव 5 अक्टूबर 2024 को हुए और इसका जो परिणाम है 8 अक्टूबर 2024 को घोषित किया गया। इसमें बीजेपी को 48, कांग्रेस को 37, आईएनएलडी को 2 और निर्दलीय को 3 सीटें मिली। अब तक की, यानी कि 1967 से 2024 तक की सबसे कम सीटें निर्दलीय को 2024 के इलेक्शन में मिली और 17 अक्टूबर 2024 को सभी ने शपथ ग्रहण करी भाई, जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए उन्होंने शपथ ग्रहण करी है। पॉइंट नंबर 4। 2024 की विधानसभा में 13 महिलाएं जीत कर आई। देखो भाई, 1967 से 2024 तक की सबसे अधिक महिलाएं 2024 वाली जो विधानसभा इसमें जीत के आई 13 महिलाएं, जिसमें 5 बीजेपी, 7 कांग्रेस और 1 निर्दलीय महिला जीत कर आई है। यह अब तक की सबसे अधिक महिलाओं की संख्या है विधानसभा के अंदर। 1967 से 2024 तक 91 महिलाएं विधायक बन चुकी हैं। पॉइंट नंबर 5। 15वीं विधानसभा में सबसे बड़ी जीत, यानी सबसे ज़्यादा मार्जिन रहा है वो मामन खान का रहा है। ये कांग्रेस दल के नेता हैं। फिरोजपुर जिरका इनकी चुनाव क्षेत्र है और 98,441 वोटों से ये जीते थे। तो सबसे ज़्यादा वोट जो मार्जिन मिला वो मामन खान को मिला। और सबसे कम जो छोटी जीत बनी है 15वीं विधानसभा में देवेंद्र अत्री हैं, ये बीजेपी के नेता हैं। विधानसभा क्षेत्र उचाना जींद के अंदर है, 32 वोटों से जीते हैं भाई, ये कुल 32 वोटों से। अगला पॉइंट नंबर 7। 15वीं विधानसभा में सबसे अधिक उम्र का विधायक रघुवीर सिंह कात्यायन है। ये विधायक है भाई, मंत्री नहीं है, विधायक बोला मैंने। रघुवीर सिंह कात्यायन है, 80 वर्ष के हैं भाई, ये कांग्रेस के नेता हैं। बेरिन का चुनाव क्षेत्र है और लगातार 7 बार विधायक बन चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगातार 7 बार। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। 15वीं विधानसभा में सबसे कम उम्र का विधायक, ये विधायक की बात हो रही है भाई, मंत्री की नहीं हो रही। तो आदित्य सुरजेवाला है, 25 वर्ष की इनकी उम्र है, कांग्रेस दल के नेता और 71 से चुनाव लड़ा इन्होंने। पॉइंट नंबर 9 है, हरियाणा राज्य सचिवालय चंडीगढ़ में है। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष, देखो भाई अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष बोल लो या वक्ता बोल लो, कौन है? श्री हरविंदर कल्याण 15वें स्थान के ये अध्यक्ष बने हैं। बीजेपी के अंदर ही बने, क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का ही मंत्री बनेगा। चुनाव क्षेत्र का ग्रोंडा भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11।
15वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण मिड्ढा, ये बीजेपी से ही बनेंगे और इनका चुनाव क्षेत्र जींद है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9। देखो भाई, हरियाणा के इसमें 2024 के मंत्रिमंडल दिखाया गया जिसमें 14 कैबिनेट मंत्री हैं मुख्यमंत्री समेत। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 14 में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो भाई, कर लेते हैं जल्दी जल्दी। विभाग याद रखना इनके और कौन कौन कहाँ से मंत्री बना याद रखना। पहले हैं नयाब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हैं हरियाणा सरकार के। इनका चित्र है भाई, जिन्होंने चित्र नहीं देखा सभी ने देख रखा होगा। चुनाव क्षेत्र लाडवा है, इंपॉर्टेंट है। इन्हें विभाग बहुत सारे दिए गए हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वो कर लेना। गृह, वित्त, प्लानिंग, आबकारी एवं कराधान, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, सूचना एवं जनसंपर्क प्राधिकरण, न्याय, सामान्य प्रशासन, हाउसिंग फॉर ऑल, CID, लॉ एंड लेजिस्लेटिव, प्रोफेशनल एंड ट्रेनिंग विभाग और अन्य विभाग जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए। 2 बार ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पहली बार 12 मार्च 2024 को पहली बार मुख्यमंत्री शपथ ली, दूसरी बार 17 अक्टूबर 2024 को दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। जो हमने कुरुक्षेत्र जिला कराया ना, उस जिले में इनके बारे में कंप्लीट डिटेल से करवा रखा भाई, आप वो जिला देख लेना पूरा, उसमें आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई पॉइंट नहीं रहेगा। इसमें हमने सिर्फ विधानसभा से रिलेटेड जो पॉइंट बनते हैं वही करवाए हैं, वही इंपॉर्टेंट हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, अनिल विज, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में। चुनाव क्षेत्र अम्बाला कैंट है। इन्हें मंत्रालय ऊर्जा परिवहन और श्रम विभाग ने दिया गया है। 7 बार विधायक बन चुके हैं भाई ये। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, कृष्ण लाल पवार, कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार के अंदर। इनका चुनाव क्षेत्र इसराना है भाई। मंत्रालय इन्हें विकास एवं पंचायत वन व खनन मंत्रालय ने दिया गया है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, महिपाल डांडा, कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। निर्वाचन क्षेत्र का पानीपत ग्रामीण है। पानीपत ग्रामीण है भाई, याद रखना। मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय ने दिया गया है और संसदीय कार्य विभाग भी ने दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, राव नरबीर सिंह, कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार के अंदर बादशाहपुर से। इन्हें मंत्रालय दिए गए हैं उद्योग एवं पर्यावरण मंत्रालय, विदेश सहयोग मंत्रालय, सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग इन्हें दिया गया है। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 6, विपिल गोयल, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार। चुनाव क्षेत्र फरीदाबाद है। मंत्रालय शहरी स्थानीय विकास मंत्री, राजस्व मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री। राजस्व मंत्री इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, राजेश नागर, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार। इनका चुनाव क्षेत्र तिगांव है और इन्हें मंत्रालय दिया गया है नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग और खाद्य मंत्री इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र प्रभाकर हैं भाई इसके ही हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, डॉक्टर अरविंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार के अंदर। चुनाव क्षेत्र इनका गोवाना है। मंत्रालय सहकारी, जेल, इलेक्शन और पर्यटन विभाग इन्हें दिए गए हैं। देखो भाई, जो गोवाना है वो सोनीपत के अंदर आता है। बाद में जब ये जिला बनेगा तो उसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया जाएगा बाद में, तो उसके लिए पैनिक मत होना। पॉइंट नंबर 9 है श्याम सिंह राणा, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में। चुनाव क्षेत्र रादौर है। इन्हें मंत्रालय दिया गया है कृषि मंत्रालय, इंपॉर्टेंट है। कृषि मंत्रालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मछली पालन विभाग और सबसे अधिक उम्र के मंत्री हैं भैया, वो विधायक थे, ये मंत्री हैं, 76 वर्ष इनकी उम्र है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, ये 10वें मंत्री हैं भाई, रणवीर सिंह गंगवा, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार के। देखो भाई, ये फोटो है इनका। चुनाव क्षेत्र बरवाड़ा है। मंत्रालय ने जन स्वास्थ्य एवं PWD विभाग ने दिया गया है। ये डिप्टी स्पीकर पद पर कार्य कर चुके हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, कृष्ण बेदी, ये कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार के अंदर। निर्वाचन क्षेत्र इनका नरवाना है। मंत्रालय ने सामाजिक न्याय और आधिकारिक मामले, हॉस्पिटलिटी, आर्किटेक्चर विभाग इन्हें दिया गया है। पॉइंट नंबर 12, गौरव गौतम, ये कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार के। निर्वाचन क्षेत्र इनका पलवल है और इन्हें मंत्रालय खेल मंत्रालय ने दिया गया है और भी बहुत सारे यूथ से रिलेटेड बहुत सारे मंत्रालय ने दिए गए हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, श्रुति चौधरी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार की ही हैं। हरियाणा सरकार के अंदर जो कैबिनेट मंत्री बने 2024 में 2 महिलाएं हैं, एक तो श्रुति चौधरी है और एक आरती राव है, ठीक है। तो इनका चुनाव क्षेत्र है भाई श्रुति चौधरी का, तो शाम से। इनके क्षेत्र में जो मंत्रालय हमें महिला एवं बाल विकास और सिंचाई विभाग। अंग्रेजी भाषा में शपथ लेने वाली मंत्री हैं, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में शपथ ली है। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 14, आरती राव, कैबिनेट राज्य मंत्री हैं हरियाणा सरकार की। चुनाव इन्होंने अटेली से लड़ा। मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिया गया है। आयुष मंत्रालय ने दिया गया, इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान भी इनके अंडर आता है। इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, देखो भाई। अंतर्राष्ट्रीय स्केट शूटर हैं। 2005 में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, तो इंपॉर्टेंट है। 14 के 14 हमने जो कैबिनेट मंत्री हैं मुख्यमंत्री समेत हमने कर लिए हैं। इनसे 12 का कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि हरियाणा के 22 जिले की वीडियो या PDF लेना चाहते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से आसानी से ले लेना। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और बेस्ट तरीके से कराए गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारी 30 टॉपिक वाली वीडियो है, जिसमें हर रोज एक वीडियो कराई जाएगी और एक टॉपिक आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। और ये हमारी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो हमारी विधानसभा है हरियाणा की, उसमें कंप्लीट विधानसभा के बारे में डिटेल दे दी गई है।
तो उसे देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और हरियाणा के 22 जिलों की PDF और वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से ले सकते हो। तो इसमें हम हरियाणा राज्य में लोकसभा के योगदान के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हरियाणा राज्य में 2026 के अंदर परिसीमन लाया जाएगा। परिसीमन मतलब बदलाव किए जाएंगे जनसंख्या के आधार पर कि हरियाणा में कितनी जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। विधानसभा की सीटें जो वर्तमान में 90 है ना, ये 126 हो जाएंगी। और लोकसभा की सीटें जो 10 हैं वर्तमान में 14 हो जाएंगी। ये 2026 में लाया जाएगा। और हरियाणा के अंदर 2029 में इलेक्शन होंगे, तो 2029 वाले इलेक्शनों में ये लागू हो जाएगा भाई। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों उसके अंग हैं। लेकिन सदन की बात करें तो 2 सदन है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, लोकसभा के बारे में जान लेते हैं भाई इसमें कंप्लीट डिटेलिंग में। इसका पहला पॉइंट है लोकसभा का वर्ण संविधान के आर्टिकल बोल लो, अनुच्छेद बोल लो, 79 में वर्ण किया गया है। ये भाग नंबर 5 है। देखो भाई, कुल भाग की बात करें तो 25 हैं, और यदि मुख्य भागों की बात करें तो 22 हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मुख्य भाग 22 हैं और कुल भागों की बात करें तो 25 हैं। और जो लोकसभा का वर्ण है भाग 5 में किया गया है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। पॉइंट नंबर 3 है वर्तमान में संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 है। देखो भाई, पहले लोकसभा जो अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती थी। 104वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में। ये 2019 में संविधान संशोधन है, जो कब हुआ, 2020 में हुआ भाई, ये जनवरी 2020 में। इसके द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, उसे समाप्त कर दिया भाई। तो अब कितने रह गए, अब रह गए 550। 552 में से 2 हटा दिए, 550 रह गए अधिकतम सदस्य संख्या। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा किया जाता है, मतलब जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, संविधान के अनुसार लोकसभा में 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से शामिल होते हैं। वर्तमान में 543 हैं, 530 राज्यों से हैं और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हैं भाई। ठीक है, ये 13 कर लेना। ठीक है, PDF होगी ना, उसमें मैं ठीक करके दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है भाई, किंतु राष्ट्रपति की सलाह पर इसे पहले ही भंग किया जा सकता है। वर्तमान में 18वीं लोकसभा 2024 में कौन सी है, 18वीं लोकसभा चली हुई है। 5 साल का कार्यकाल है, पहले भी हो सकती है भाई। 5 साल का कार्यकाल 2029 तक का है। ठीक है, 18वीं लोकसभा का स्पीकर या जो बोल लो अध्यक्ष बोल लो, ओम बिरला जी हैं, दूसरी बार इन्हें चुना गया है। पॉइंट नंबर 9 है 18वीं लोकसभा में NDA गठबंधन की सरकार है। NDA गठबंधन आपने पता होगा, एक इंडिया गठबंधन था और एक NDA गठबंधन था भाई, जिसमें 293 सीट प्राप्त हुई हैं, जिसमें BJP ने 240 सीटें प्राप्त की हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, वर्तमान में सत्ता पक्ष में यानी कि जिसने ज़्यादा वोट प्राप्त किए हैं उसके नेता नरेंद्र मोदी जी, और इसी का नेता सदन का नेता कहलाता है और इसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, वर्तमान में विपक्ष का नेता राहुल गांधी जी हैं 2024 से। पॉइंट नंबर 7, देखो भाई, हरियाणा में लोकसभा, इसमें हम हरियाणा में लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे कि हरियाणा में कितनी सीटें लोकसभा की हैं, कब कितनी बनी, आगे कितनी बन सकती हैं। ठीक है, और कौन कौन से सांसद हैं और कितनी बार सांसद बन चुके हैं, कौन सा उनका क्षेत्र है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है वर्तमान में हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं। 1966 में 7 थी, 1967 में 9 कर दी और 1970 में 10 सीटें कर दी, और अब चेंज की जाएंगी भाई 2026 में। पॉइंट नंबर 2 है हरियाणा में लोकसभा 2 सीटें आरक्षित हैं। कौन कौन सी, अम्बाला सिटी और सिरसा। सबसे पुरानी है अम्बाला सिटी भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, हरियाणा में लोकसभा की सबसे बड़ी सीट भिवानी महेंद्रगढ़ है, सबसे बड़ी सीट है क्षेत्रफल के हिसाब से, और सबसे छोटी कौन सी है, फरीदाबाद। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, जनसंख्या के आधार हरियाणा में सबसे बड़ी जो सीट है जनसंख्या आधार वो है गुरुग्राम, और जनसंख्या आधार सबसे छोटी सीट है वो है सोनीपत भाई। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, हरियाणा राज्य में 18वीं लोकसभा में 3 सांसदों को राज्य मंत्री बनाया गया है। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 6, 18वीं लोकसभा में 5 सांसद कांग्रेस से हैं और 5 सांसद BJP, यानी कि 50-50 रहा भाई अब की बारी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव 6ठे चरण में हुए थे, कुल 7 चरण थे, जिसमें हरियाणा 6ठे चरण में आया और 25 मई को यहाँ पर इलेक्शन हुए। इंपॉर्टेंट है, चरण पूछ लेता भाई, कई बार पूछा गया तो चरण पूछ लेता है कि किस चरण में चुनाव हरियाणा में हुए। तो चलिए देखो भाई, हरियाणा के अंदर 10 सांसद हैं। हम इस वीडियो में 200 सांसदों के बारे में जान लेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाएंगे कि इनका क्षेत्र कौन सा है, और जो 3 राज्य मंत्री बनाए गए हैं उन्हें कौन कौन से विभाग दिए गए हैं, और इनके बारे में डिटेल देख लेंगे। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम श्री मनोहर लाल खट्टर जी से। यह करनाल लोकसभा सीट है, वहाँ से ये प्रत्याशी थे और यहाँ पर इन्होंने चुनाव लड़ा। इनके बारे में कुछ डिटेल है, वे देख लीजिए। 26 अक्टूबर 2014 से 12 मार्च 2024 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे।
2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री पद पर हैं। इन्हें मंत्रालय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय ने दिया गया है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। ये भाई 5 हम पहले बीजेपी के करेंगे और 5 फिर हम कांग्रेस के करेंगे। इंपॉर्टेंट है, पहले 5 बीजेपी के, अंतिम 5 कांग्रेस के। पॉइंट नंबर 2 है राव इंद्रजीत सिंह, ये गुरुग्राम लोकसभा सीट से हैं। इनका चित्र है, जैसे मैंने गुरुग्राम जिला कराया ना, उसमें इनका कंप्लीट बता भी रखा है। आप वो जिले वाली वीडियो देख लेना, उसमें कंप्लीट है, पीडीएफ भी दे रखी है भाई, सब कुछ बता रखा है डिटेल में। पॉइंट नंबर 1 है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राय वीरेंद्र सिंह थे, ये उनके पुत्र हैं। लगातार 5 बार और कुल 6 बार सांसद बन चुके हैं। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री पद पर हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री और संस्कृति मंत्रालय ने दिया गया है, स्वतंत्र प्रभाकर मंत्री हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, श्री कौरपाल गुर्जर, ये फरीदाबाद लोकसभा सीट इनकी, लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं और सहकारी मंत्रालय ने दिया गया है। ये तीनों पॉइंट जो तीनों कराए ना, तीनों इंपॉर्टेंट हैं और तीनों ही राज्य मंत्री हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, नवीन जिंदल, ये कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से हैं भाई। इनके बारे में जान लेते हैं। देखो, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, ये छत्तीसगढ़ में है। इनके कुलपति या चांसलर बोलते हैं ना, तो वह कुलपति हैं। ये जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष हैं। इन्हीं के प्रयासों से भारतीयों को, जो पहले क्या होता था, सभी भारतीयों को झंडा फहराने का अधिकार नहीं था, जो अब घर पर या जगह पर झंडा नहीं फहरा सकते, कुछ ही ओकेजन पर और कुछ ही समय तक फहराया जाता था। इन्होंने कोर्ट केस किया और कोर्ट केस इन्होंने जीत लिया, जिसके बाद हर भारतीय को झंडा फहराने का अधिकार मिल गया। इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, धर्मवीर सिंह, ये भिवानी महेंद्रगढ़ से हैं। एक सीट है भाई, ये लोकसभा सीट है। पहला पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं भाई ये। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, कुमारी शैलजा, सिरसा लोकसभा सीट है। ये 5 बार सांसद बन चुके हैं भाई, कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती हैं। और हरियाणा के 2024 की जो है लोकसभा ना, इसमें हरियाणा से एकमात्र महिला है भाई ये सांसद। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, जयप्रकाश, हिसार लोकसभा सीट है भाई इनकी। ये इनका फोटो है और कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। देखो, पहले हमने 5 लोकसभा के जो सदस्य हैं उनमें बीजेपी के करे, अब हम करेंगे कांग्रेस के। अगला है 8 नंबर, दीपेंद्र हुड्डा, ये रोहतक से लोकसभा सीट के अध्यक्ष हैं। देखो भाई, 5 बार सांसद बन चुके हैं, 2020 में राज्यसभा सदस्य बने थे और कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, सभी को पता है। सबसे अधिक वोटों के अंतराल से 2024 के जो इलेक्शन हुए ना लोकसभा के, हरियाणा के अंदर सबसे अधिक वोटें प्राप्त की इसने, अंतराल से 3,45,000 वोटों के अंतराल से ये जीते। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, सत्यपाल ब्रह्मचारी, ये सोनीपत लोकसभा सीट है भाई। ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं और हरियाणा में सबसे कम वोटों के अंतराल से जीते, 21,816 वोटों से। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, वरुण चौधरी, ये अम्बाड़ा लोकसभा सीट है, ठीक है ना। और इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। देखो भाई, कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, 2019 से 2024 तक विधानसभा सदस्य रहे। और देखो भाई, ये मैंने पहले ही बताया था, फिर बता देता हूँ एक बार और, इम्पोर्टेंट है। 2026 में नया परिसीमन लाया जाएगा हरियाणा में, जिसके अनुसार हरियाणा की विधानसभा सीटों को 90 से 126 किया जाएगा और लोकसभा सीटों 10 से 14 किया जाएगा। और इसी के साथ हमारा लोकसभा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वह सभी कंप्लीट होते हैं भाई। इसमें कराए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो भाई, सब डिटेल में करा दिया है, इससे बाहर नहीं आएगा। ये क्या करना, आपको 10 के 10 सांसद याद कर लेने, उनका क्षेत्र याद कर लेना और जो 3 राज्य मंत्री बनाए हैं उनके बारे में जान लेना भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है भाई बार बार। यहाँ से क्वेश्चन 1 आएगा या 2 आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन 1-2 इंपॉर्टेंट है, कर लेना। और हरियाणा के यदि आप 22 जिलों की वीडियो चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देखना, जिसमें हर जिले को डिटेल में कराया गया है, पीडीएफ भी दे रखी है, वो भी कर लेना। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री। हम इसमें हरियाणा राज्य से रिलेटेड, मुख्यमंत्री से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, नए पैटर्न पर होंगे और सभी को डिटेल में विद फोटो और विद जो डिटेल उनसे रिलेटेड है, कोई भी क्वेश्चन हो सभी करा दिए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारी 30 टॉपिक वाली वीडियो है, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। इससे पहले हम 2 टॉपिक कर चुके हैं, जिसमें पहला टॉपिक है हरियाणा की विधानसभा, 15वीं विधानसभा, उससे रिलेटेड जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं या ऐसे मंत्री जो पूछे जा सकते हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सभी करवाए गए हैं। दूसरा टॉपिक हमारा लोकसभा था, जिसमें लोकसभा से रिलेटेड हमने सभी क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखना। हमने हरियाणा के 22 जिले की वीडियो की हुई है, जिसमें हरियाणा के 22 जिलों को भी डिटेल में कराया गया, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसकी पीडीएफ का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, वर्तमान 2024 में हरियाणा में 15वीं विधानसभा चल रही है। यह विधानसभा में कराया गया था। अब तक हरियाणा में 23 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली गई है और यह 11 व्यक्तियों के द्वारा ली गई है, यानी कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा बार भी मुख्यमंत्री बना है। इसलिए कुल 23 बार तो शपथ ली गई है और 11 मुख्यमंत्री बने हैं अब तक हरियाणा में। और 11 मंत्रियों का जो विस्तार है मुख्यमंत्रियों का, वह मैं अभी डिटेल में करा देता हूँ। देखो, पहला पॉइंट है पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये फोटो है इनकी।
ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। इनसे रिलेटेड पॉइंट है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक। और इनका जो जन्म है झज्जर जिले के बेरिस्तान पे हुआ 28 फरवरी 1918 को। मीसा कानून के तहत 1975 में नजरबंद रखा गया। इनके नाम पर रोहतक के अंदर पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्था खोली गई है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, राय वीरेंद्र सिंह। इनके बारे में पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट है हरियाणा राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। 23 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक का कार्यकाल इनका रहा। पॉइंट नंबर 4 है नांगल पठानी गांव है रेवाड़ी के अंदर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इन्होंने 1968 में इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, विशाल पार्टी का गठन किया। उगता हुआ सूरज जिसका चुनाव चिन्ह है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष, यानी विधानसभा के पहले पुरुष अध्यक्ष बने जिन्हें निर्वाचित चुना गया। मात्र 16 दिन के लिए, यानी सबसे कम समय के लिए विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले भी यही हैं भाई, 16 दिन के लिए बने मात्र। पॉइंट नंबर 7, 1980 में केंद्र सरकार में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण खाद्य आपूर्ति मंत्री के पद पर भी रहे। पॉइंट नंबर 8, प्रथम जो राष्ट्रपति शासन लगा था उस ये किन के समय में लगा, ये इन्हीं के समय में, राय वीरेंद्र सिंह के समय में लगा। कब से? 2 नवंबर 1967 से 28 मई 1968 तक पहली बार राष्ट्रपति कानून शासन लगा। पॉइंट नंबर 3 है चौधरी बंसीलाल जी। इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट है हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बने और 3 बार मुख्यमंत्री बने भाई, तीसरे बने और 3 बार बने। 1968 से 1975 पहली बार, 1986 से 1987 दूसरी बार, 1996 से 1999 तीसरी बार। इनका जन्म 26 अगस्त 1927 को गोलागढ़ भिवानी में हुआ। इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का शिल्पी और हरियाणा का लौह पुरुष भी इन्हें कहा जाता है। नहरों के निर्माता और ड्रॉप सिंचाई परियोजना के जनक भी इन्हें माना जाता है। शराबबंदी कानून इन्हीं के काल में लागू हुआ था। किनके काल में? शराबबंदी कानून इन्हीं के काल में लागू हुआ, चौधरी बंसीलाल के समय में। कब से कब डेट पूछ लेता तो इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 1966 से 1 अप्रैल 1998 तक हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना बंसीलाल के द्वारा की गई। इसका चुनाव चिन्ह गुड्डा गुड्डी था और प्रथम चुनाव 1996 में हुए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, 1975 में केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रहे। 1984 में केंद्र सरकार में रेल मंत्री और परिवहन मंत्री रहे। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय स्थापना 2014 में की गई और ये भिवानी जिले में की गई 2014 में। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम ये लाहली रोहतक में स्थित है। बनारसी दास गुप्ता, ठीक है ना भाई। इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम जान लेते हैं। पॉइंट नंबर पहला, हरियाणा के चौथे नंबर के मुख्यमंत्री बने, 2 बार मुख्यमंत्री बने। 1975 से 1973 पहली बार, 23 मई 1990 से 11 जुलाई 1990 तक दूसरी बार। इनका जन्म 5 नवंबर 1917 को मानेहरू भिवानी में हुआ। दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन है इन्हीं के काल में लगा। 30 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर लगा ये। पॉइंट नंबर 5, हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति जो हरियाणा का उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष रहा है। यह 2 बार हरियाणा का उप मुख्यमंत्री रहा है, 1987 में और 1989 में। 1972 में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष रहे और सर्वसम्मति से इन्हें चुना गया। पॉइंट नंबर 6, ये एक अच्छे लेखक और रचनाकार भी हैं। इनकी एक पुस्तक है प्रसिद्ध, पंचायती राज क्यों व कैसे, और इनकी पत्रिकाएं हैं हरियाणा केसरी, हरियाणा कांग्रेस पत्रिका और अपना देश। ये तीनों पत्रिकाएं इन्हीं के द्वारा लिखित हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, चौधरी देवीलाल। ये वही इनका फोटो है। पॉइंट नंबर 1 है हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री बने ये, पहली बार 1973 से 1979, दूसरी बार 1987 से 1989। इनका जन्म 25 सितंबर 1914 को चौटाला गांव सिरसा में हुआ। 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री बने, 1989 से 1991। 2 बार बने, एक बार 1989 बने, एक बार 1991 बने और भारत के 6ठे उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। पॉइंट नंबर 4 है चौधरी देवीलाल 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था ना भाई, उसके भाग थे, वहाँ पर उन्होंने हिस्सा लिया था। पॉइंट नंबर 5 है 1952 में मुजाहरा आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने किया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, हरियाणा विधानसभा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री रहे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। लोक लाज से चलता है, ये नारा चौधरी देवीलाल के द्वारा दिया गया था कि लोक लाज से चलता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार चौधरी देवीलाल पुरस्कार है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, चौधरी देवीलाल के नाम पर नवोदय विद्यालय की स्थापना डबवाड़ी सिरसा में की गई है। पॉइंट नंबर 10, उनके नाम पर ताऊ देवीलाल स्टेडियम की स्थापना पंचकुला में की गई है। पॉइंट नंबर 11, 1988 में ताऊ देवीलाल के द्वारा कृषि ऋण माफ कर दिया गया था। पॉइंट नंबर 12, चौधरी देवीलाल को अन्य नामों से भी जाना जाता है, ये कई नाम है भाई, राजनीति के विषम पितामह, ताऊ, जननायक, किसानों का मसीहा, किंग मेकर, शेर ए हरियाणा के जन्मदाता, कई नाम हैं। इन्होंने मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनने में सहायता की थी, इसलिए इन्हें किंग मेकर और ये प्रधानमंत्री बना था भी किसी को। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, चौधरी देवीलाल का समाधि स्थल नई दिल्ली में है, जिसे संघर्ष घाट के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 14, इन्होंने भाई 3 पार्टियां बनाई थी, उनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। पहली पार्टी है हरियाणा लोकदल या भारतीय लोकदल भाई,
इसकी स्थापना 1974 में की गई। इसे हल जोतता हुआ किसान दिखाया गया चुनाव चिन्ह। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, जनता दल। इसकी स्थापना 1988 में की गई। चुनाव चिन्ह था इनका चक्कर। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, इंडियन नेशनल लोकदल। ये लास्ट में बनाई गई 1996 में। इसका चुनाव चिन्ह चश्मा था। इस पार्टी की स्थापना ताऊ देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला दोनों ने मिलकर की थी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, चौधरी भजनलाल। ये 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, 1979 से 1986, 1991 से 1996। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इनसे रिलेटेड और पॉइंट है, इनका जन्म 6 अक्टूबर 1930 को कुरणवाली पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन बाद में यह हरियाणा के मोहम्मदपुर राही में आके बस गए, फतेहाबाद में पड़ता भी ये। हरियाणा में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है भाई, सर्वाधिक समय तक लगभग 12 वर्ष, जिसमें 11 साल 9 महीने और 26 दिन है। पॉइंट नंबर 4, 1972 में बंसीलाल सरकार में कृषि मंत्री के पद पर भी रहे भाई ये। 1986 में केंद्र सरकार में कृषि, वन और पर्यावरण मंत्री भी रहे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, राजनीति का चाणक्य ये उपनाम से जाना जाता है। इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी जिसके हजका पार्टी कहा जाता है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। इसका चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर था भाई, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। इनके बारे में सभी जानते हैं, अभी 2024 में इनका देहांत हुआ है। पहला पॉइंट है 1 जनवरी 1935 को चौटाला गांव शिक्षा में इनका जन्म हुआ। सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बने, यानी कि 5 बार बने भाई हैं, ठीक है ना, ये देख लेना, 5 बार बने। और सबसे कम समय के लिए भी यहीं बने, मात्र 5 दिन के लिए, ठीक है। जेबीटी अध्यापकों की भर्ती हुई थी, उसमें घोटाले के कारण ये जेल में गए। पॉइंट नंबर 5 है राजनीति से पूर्व इनका मुख्य व्यवसाय घड़ी का व्यापार था। पॉइंट नंबर 6 है 20 दिसंबर 2024 को इनका देहांत हो गया। इन्हें उपनाम ओपी के नाम से भी जाना जाता है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, हुकम सिंह। इनका जन्म 1925 में ढाणी फोगाट चरखी दादरी में हुआ। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, अब तक के सबसे अधिक उम्र के मुख्यमंत्री हैं भाई, 65 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बने। 1990 से 1991 तक हरियाणा मुख्यमंत्री रहे। इन्हें गौपालक के नाम से जाना जाता है और ये उत्तर प्रदेश के आगरा विधानसभा से विधायक भी बने थे भाई, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। देखो भाई, इनका जन्म 15 अगस्त 1947 को सांगी गांव रोहतक में हुआ। ये 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, 5 मार्च 2005 से 26 अक्टूबर 2014 तक 2 बार बने हैं, लगभग 9 साल के करीब। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। लगातार 4 बार सांसद चुने गए। इनकी पुस्तक एक प्रसिद्ध उड़ान अभी बाकी है, इनकी ये पुस्तक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, श्री मनोहर लाल खट्टर। इनके बारे में जान लेते हैं भाई। पहला पॉइंट है हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। 26 अक्टूबर 2014 से इन्होंने हरियाणा का जो बार संभाला था और 12 मार्च 2024 तक इन्होंने संभाला। उसके बाद इन्होंने लोकसभा सीट ले ली भाई, ठीक है ना। लगातार सर्वाधिक समय तक हरियाणा में मुख्यमंत्री रहने वाले पहले रहते थे भाई। जो एक क्वेश्चन है कि लगातार सर्वाधिक समय तक पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, वर्तमान में ये बदल गए हैं भाई। ये कौन है? मनोहर लाल जी खट्टर हैं। जन्म 5 मई 1954 को निंदाना गांव मैम जिले में हुआ। इन्हें काका या हेड मास्टर 2 नामों से जाना जाता है। करनाल लोकसभा सीट से वर्तमान में ये सांसद हैं। इन्हें केंद्र सरकार में ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है, इंपॉर्टेंट है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, श्री नायब सिंह सैनी। ये हरियाणा में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार ये 12 मार्च 2024 से बने और 12 सितंबर 2024 तक रहे। दूसरी बार 17 अक्टूबर 2024 से अब वर्तमान में यही हमारे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। इनका जन्म 25 जनवरी 1970 को मिर्जापुर गांव अम्बाड़ा में हुआ। इनका चुनाव क्षेत्र लाडवा है, कुरुक्षेत्र से। पॉइंट नंबर 2 है हरियाणा के वे जो अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री पद पर रहे। पहले श्रीमती सुचेता कृपलानी, इनके बारे में जान लेते हैं भाई। देखो, ये अम्बाड़ा जिले से संबंध रखती हैं। 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी हुई, यानी पूरे भारत में पहली महिला थी जो मुख्यमंत्री पद पर गई। दूसरे हैं श्रीमती सुषमा स्वराज, ये भी अम्बाड़ा जिले से संबंध रखती हैं। 1998 में नई दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। अगला है श्री अरविंद केजरीवाल, जो 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इनका संबंध हिसार जिले से है। इसी के साथ हमारा मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। जिससे बारे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अन्य वीडियो या पीडीएफ चाहिए या वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम हरियाणा के सभी राज्यपालों के बारे में जान लेंगे। पहला पॉइंट है पॉइंट नंबर 1, संविधान के भाग 6 में राज्यपाल का वर्ण देखने को मिलता है। देखो भाई, भारत के संविधान में 22 भाग हैं और इन उप भागों के समेत 25 भाग हैं, यानी कि टोटल जो उप भागों समेत हैं 25 हैं और कुल मुख्य भाग 22 हैं। उनमें से 6ठा भाग है जिसे राज्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह 152 नंबर आर्टिकल से 237 नंबर आर्टिकल तक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, भारतीय संविधान में आर्टिकल 153 से 167 तक राज्यपाल का वर्णन किया गया है, यानी कि राज्यपाल की शक्तियाँ, उनके द्वारा नियुक्तियाँ, उनकी जो योजनाएं उनसे रिलेटेड है, यानी कि राज्यपाल से रिलेटेड ये आर्टिकल हैं। अनुच्छेद भी बोलते हैं भाई इनको, ठीक है।
कानून बोल लो, अनुच्छेद बोल लो, आर्टिकल बोल लो। इसमें हमने क्या कर, देखो मैंने सभी आर्टिकल लिखवा रखे हैं, लेकिन आपको क्या करना, इनके नाम याद नहीं करने, एक या दो कर लेना जो बताता हूँ। अदरवाइज ये हेडलाइन है ना, ये याद रखना, यही पूछेगा एग्जाम में, पूछी भी यही जाती है और पूछे भी यहीगा, तो इनके बारे में कर लेना आप। सारी जो आर्टिकल नंबर है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 153, इसमें क्या कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का होना जरूरी है और एक राज्यपाल को कई राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये 153 था भाई। 154 में क्या कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को कार्यकारी शक्तियां प्रदान, यानी कुछ शक्तियां हैं जो उन्हें दी गई हैं, जैसे राष्ट्रपति को दी जाती है ना, वैसे ही राज्यपाल को भी दी गई हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 155, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी वर्ण है कि नियुक्ति कौन करेगा, कैसी होगी, ठीक है ना। तो देखो भाई, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 156, राज्यपाल है जो राष्ट्रपति के प्रसाद परिण होता है, यानी कि राष्ट्रपति के मन के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किसे कब राष्ट्रपति कहाँ का नियुक्त करना है, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? राष्ट्रपति के ऊपर। और राष्ट्रपति को ही राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है, पूछा जाता है क्वेश्चन। और राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है भाई। एक राज्य में राज्यपाल काल 5 वर्ष का होता है। अगला आर्टिकल 157, इसमें राज्यपाल की नियुक्तियों से रिलेटेड है। देखो भाई 157 में भी 158 दोनों में ही, लेकिन यदि नियुक्तियों की बात करते हैं 157 नंबर आर्टिकल आपको मानना है। इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये पूछा गया था कि राज्यपाल कितने वर्ष का होना चाहिए, कम से कम, तो 35 वर्ष का। यही आयु आप राष्ट्रपति के लिए भी सेम है, राष्ट्रपति कितना होना चाहिए? 35 वर्ष का। अगला है आर्टिकल 158, राज्यपाल विधानमंडल और संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, राज्यपाल को भत्तों का हकदार होगा, यानी कि जो भत्ते मिलते हैं वो सभी मिलेंगे राज्यपाल को। आर्टिकल 159, राज्यपाल को शपथ से संबंधित है भैया। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय, यानी कि जिस राज्य का, जैसे हरियाणा का है तो हरियाणा का उच्च न्यायालय है जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा ना, चाहे तो वो दिलाएगा। यदि वो उपस्थित नहीं है, यानी कि उसका पद खाली है, तो जो न्यायालय है उसका वरिष्ठ न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएगा भैया, ठीक है। आर्टिकल 161, समाधान, यानी कि किसी अपराध के लिए अब राज्यपाल को लगता है कि इसे क्षमा किया जा सकता है तो राज्यपाल इसे क्षमा कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को छोड़कर, मृत्युदंड है किसी को तो उसको मृत्युदंड से छोड़ नहीं सकता, ये काम सिर्फ राष्ट्रपति का है, ठीक है। आर्टिकल 163, 163 में मंत्री परिषद की स्थापना है, ये राज्यपाल के द्वारा सलाह पर की जाती है। आर्टिकल 164, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है बीच में। आर्टिकल 165, महाधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है राज्यपाल द्वारा। आर्टिकल 167, मुख्यमंत्री के कार्य हैं भाई राज्यपाल के प्रति, उनका वर्णन इसमें किया गया है। पॉइंट नंबर है 3, राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया भाई, कई बार पूछा गया, बार बार पूछा जाता है। अगला है हरियाणा राज्य सभी राज्यपालों का विस्तार से वर्णन। देखो भाई, हरियाणा में टोटल 18 राज्यपाल हैं अब तक, ठीक है। मैंने इसमें सभी को लिखवा रखा है, इनकी डेट आपको याद नहीं करनी, एक या दो राज्यपाल को छोड़कर किसी की डेट याद नहीं करनी, कब कौन बना, नहीं। इंपॉर्टेंट है नाम, आपको 18 के 18 राज्यपालों के नाम पता होने चाहिए कि यह राज्यपाल था या नहीं था। जो हरियाणा में क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड आते हैं कि 3 नंबर आपको दे देगा, 4 पॉइंट, चारों में से 3 राज्यपाल होंगे और एक नहीं होगा। आपको यही बताना होगा कि कौन सा राज्यपाल नहीं है, या फिर क्या करेगा, एक राज्यपाल का नाम दे देगा और 3 आपको नहीं देगा, 3 में से भी आपको छांटना होगा कौन राज्यपाल है नहीं है। यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसी तरह आपको 18 के 18 नाम याद करने, ठीक है। और मैंने इसके ना पूरी जो PDF है इसकी डाल रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ले लेना। देखो ये ना सबके याद नहीं करने भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्हें याद करने, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उनको मार्क भी कर रखा है ताकि जल्दी याद हो जाए। इनके नाम जरूर याद कर लेना भाई, नाम सबके इंपॉर्टेंट है। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं, पहले हैं श्री धर्मवीर सिंह, ये हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता भाई, हर बार पूछा गया है धर्मवीर सिंह के बारे में, हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल। 1 नवंबर 1966 से राज्यपाल बने और 14 सितंबर 1967 तक राज्यपाल रहे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना, दोनों पॉइंट। अगला है BN कृष्णाचारी, ये भी हरियाणा के राज्यपाल रहे, दूसरे स्थान के, सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहे, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक समय तक कौन राज्यपाल रहा? श्री BN चक्रवर्ती, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, श्री RS नरूला, इन्हें रणजीत सिंह नरूला कहा जाता, पूरा नाम है। हरियाणा के अंदर 2 ऐसे राज्यपाल हुए हैं जो पहले या तो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं या फिर न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, उनमें से एक है CR नरूला, रणजीत सिंह नरूला, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय में भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, श्री जय सुखलाल, 14 अगस्त 1976 से 23 सितंबर 1973 तक रहे हैं। नाम याद कर लेना, डेट याद करना न करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम जरूर याद कर लेना कि ये हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। अगला है श्री हरचरण सिंह बराड़, इंपॉर्टेंट है, नाम जरूर याद कर लेना भाई सभी के। श्री SS सांथुलिया,
न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। ये दो थे भाई, मैंने बताया ना, एक ये सांथवलिया और एक ये नरूला साहब, दोनों ही न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, श्री GD तपासे, इन्हें गणपत राज देव जी तपासे कहा जाता है। इनका पूरा नाम है, रेलवे के अध्यक्ष रह चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। अकेले ऐसे राज्यपाल जो रेलवे में अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, श्री SMH बरूनी, सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी, ये IAS रह चुके हैं और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं भाई। IAS कौन है? IAS, ये बरूनी साहब हैं। देखो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है बता रखे, नाम मत भूलना, इंपॉर्टेंट है ये है। अगला है श्री HA बरार, ठीक है। 10वां नंबर है श्री धनिक लाल मंडल, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था अभी इन्होंने। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, 11वें नंबर के थे श्री महावीर प्रसाद। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, श्री बाबू परमानंद। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, श्री ओम प्रकाश वर्मा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे कम कार्यकाल तक ये राज्यपाल रहे, 5 दिन तक, मात्र 5 दिन, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, श्री AR किदवई, UPSC के अध्यक्ष रह चुके हैं भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जो इंपॉर्टेंट है ना वो पॉइंट मैंने पहले ही मार्क कर रखे हैं, याद करने में आसानी होगी तो देख लेना। श्री जगन्नाथ पाड़िया, 27 जुलाई 2009 से यहाँ तक रहे ये। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 16, श्री कप्तान सिंह सोलंकी, ये 16वें थे। और ये हैं 17 नंबर के श्री सत्यदेव नारायण आर्य। इनसे रिलेटेड पॉइंट देखो, 26 अगस्त 2018 से 5 जुलाई 2021 तक रहे, त्रिपुरा के राज्यपाल हैं वर्तमान में, ठीक है। अगले हैं 18 नंबर भाई, ये वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय, 18वें नंबर के राज्यपाल हैं भाई। इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं वे देख लेते हैं। 7 जुलाई 2021 से ये हरियाणा राज्यपाल बने और वर्तमान में हैं। जन्म इनका 12 जून 1947 को हैदराबाद में हुआ था। 2014 में केंद्र सरकार में श्रम और रोजगार मंत्री रहे। हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रह चुके हैं। इनका उपनाम है दत्तना, दत्तना उपनाम से जाने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। देखो भाई, कुछ हरियाणा के ऐसे व्यक्ति हुए जो अन्य राज्यों में राज्यपाल बने, उनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं, पूछ लेते हैं, ठीक है। चंद्रावती है, ये डालावास गांव है चरखी दादरे के अंदर, वहाँ इनका जन्म हुआ। हरियाणा राज्य की पहली महिला थी जो किसी राज्य में उपराज्यपाल, ये बनी उपराज्यपाल, कहाँ बनी? पांडुचेरी में, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, भगवत दयाल शर्मा, इन्हें जानते होंगे, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे ये। बेरी गांव में जन्म हुआ, झज्जर जिले में। उड़ीसा राज्य के राज्यपाल रह चुके 1970 में, और 1980 मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रह चुके। मैंने जब मुख्यमंत्री कराए ना तो तब भी बताया था भाई ये, तो अब भी फिर बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3, सुल्तान सिंह, इनका जन्म निजामपुर माजरा में हुआ, सोनीपत जिले में। 1989 में त्रिपुरा के राज्यपाल बने। पॉइंट नंबर 4, स्वरूप सिंह, ये सांगी गांव से हैं, रोहतक जिले में। 1990 में केरल के राज्यपाल बने और 1990 में गुजरात के राज्यपाल भी बने, जो 1995 तक रहे हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, रणधीर सिंह, ये रोहतक जिले से हैं। 1996 से 2001 तक सिक्किम के राज्यपाल रहे। देखो भाई ये नाम याद रख लेना, ये नाम इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, प्रोफेसर गणेशी लाल, सिरसा जिले से संबंध रखते हैं, उड़ीसा के राज्यपाल रहे 2018 में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, आचार्य देवव्रत, ये समालखा जिला सोनीपत से संबंध रखते हैं। 2015 से 2019 तक हिमाचल के राज्यपाल रहे और 2019 के बाद गुजरात के राज्यपाल रहे। अगला पॉइंट है, ये नोट है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा राज्य में की जाती है। इसी के साथ राज्यपाल से रिलेटेड हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इससे बार हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, सभी इंपॉर्टेंट थे। इसके आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ले लेना। और हरियाणा के 22 जिलों के PDF चाहते हैं उसका लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो कंप्लीट है, 3 पॉइंट कुछ घंटे हैं, उसमें आपकी कंप्लीट हरियाणा के 22 जिलों को डिटेल में, जिसमें नदियाँ, बांध, गुरुद्वारे, मंदिर, प्रसिद्ध व्यक्ति, जिसमें हमने सभी व्यक्तियों के बारे में डिटेल से बताया है। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।